हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे तिवारी एंड फैमिली के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आजकल की तिवारी एंड फैमिली में जो आरती है, तो आरती की शादी की तैयारियां खूब ज़ोर शोर से चल रही हैं। आरती के घर में भी बहुत सारे काम हैं और जिस वजह से जो आरती की मौसी की बेटी मोनिका है, तो वो अपनी जेठी माँ की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आई हुई है आजकल। और आरती भी शॉपिंग करने के लिए दिल्ली गई हुई है, जो आरती की मौसी सास है, तो वहाँ पर को आरती आजकल रह रही है। और बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो आरती को इस तरह के नेगेटिव कमेंट करते हैं कि भाई शादी से पहले इतने दिन कौन अपने ससुराल में रहता है, और ये तो इतने टाइम तक वहीं रह रही है और इसको शर्म भी नहीं आती है। इस तरह के लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। और जो और जो लोग आरती के बारे में ये बोल रहे हैं ना कि जो आरती है वो इतने दिनों से अपने ससुराल में रह रही है और इसको शर्म भी नहीं आती, तो भाई आप लोगों को तो ये बात पता ही होगी ना कि जो शादी का फंक्शन होता है वो कोई छोटा मोटा फंक्शन तो नहीं होता है कि भाई एक ही दिन में जो है शादी वो निपट जाती है। भाई शादी में पहले हल्दी सेरेमनी होती है, उसके बाद मेहंदी होती है और उसके बाद भी कई सारे रीति रिवाज होते हैं जो हमको मनाने पड़ते हैं। तो हर किसी फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े खरीदने पड़ते हैं। और आपको पता ही है कि अगर किसी लड़के या फिर लड़की की शादी हो रही है तो उनको कितनी सारी ड्रेसेस लेनी पड़ती हैं, तो वो एक दिन में तो हो नहीं पाएगी शॉपिंग। तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है शॉपिंग करने में। तो आप लोग इस तरह के नेगेटिव कमेंट करते हो, आप लोगों को इतना तो सोचना चाहिए ना कि भाई जो शॉपिंग है वो एक दिन में नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें रहती है हमको खरीदनी, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े लेने होते हैं, इसके अलावा ज्वेलरी खरीदनी होती है उसके लिए आर्टिफिशियल, तो इन सब चीज़ों में ना भाई टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से जो आरती है वो अपने ससुराल में रह रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अपने ससुराल में टाइम पास के लिए रह रही है, तो भाई जब उसकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो खुद अपने घर आ जाएगी। आप लोग उसको इस तरह से नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहती हूँ कि भाई आप लोगों के घर में भी तो कभी शादियां हुई होंगी, आपने भी तो शॉपिंग करी होगी। तो क्या आप लोगों की शॉपिंग एक दिन में कंप्लीट हो गई? जरा आप लोग खुद सोचिए। तो आप अगले बंदे को जब नेगेटिव कमेंट करते हो ना, तो उसकी जगह पर पहले आप खुद को रख कर देखिए कि आप लोगों को कितना टाइम लगा इन सब चीज़ों को करने में। और ये बात हो सकती है कि आपने अपने घर पे रह के शॉपिंग करी होगी या फिर अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ पर जाके शॉपिंग करी होगी। अब आरती का अगर कोई रिश्तेदार बाहर नहीं रहता है तो ये आरती की तो गलती नहीं है। और ये तो अच्छी बात है ना कि जो आरती के ससुराल वाले हैं वो इतने सपोर्टिव हैं कि वो आरती को बोलते हैं कि भाई तुम हमारे वहाँ पर आकर रह लो और यहाँ पर रह के शॉपिंग कर लो। तो वो आरती को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको फिर भी नेगेटिविटी निकालनी होती है। तो आप लोगों को ना थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहिए। इस तरह से बिना सोचे समझे कुछ भी नेगेटिव कमेंट कर देना किसी के बारे में, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप लोग ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि भाई कि अगर हम कोई भी नई ड्रेस लेते हैं तो हमें सिलवाने को भी देनी पड़ती है, उसके लिए अपनी नाप भी देनी पड़ती है, तो उसके लिए खुद ही वहाँ पर को अवेलेबल रहना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम कहीं और हैं और हमारी नाप कोई और दे देगा। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आपको सोच समझ कर कमेंट करना चाहिए। कुछ भी आपके मन में आता है तो इस तरह से आप वहाँ पर को अपनी नेगेटिविटी छोड़ के आ जाते हो। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। भाई अगले बंदे को भी बुरा लगता होगा जब आपके नेगेटिव कमेंट वो लोग देखते होंगे, और खासकर वो भी ऐसे नेगेटिव कमेंट जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता है। और अब बात करेंगे मोनिका के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो मोनिका है वो अपनी जो जेठी माँ है उनके घर गई हुई है उनकी हेल्प करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब ऐसे शुभ कार्य होते हैं ना, तो वहाँ पर को अपने रिश्तेदार ही अपने काम आते हैं। और ऐसे कामों में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। और शादी का जो कार्य होता है ना भाई, वो बहुत बड़ा कार्य होता है। बहुत पहले से हमको तैयारियां करनी शुरू कर देनी पड़ती हैं, तभी जाके हमारा जो काम होता है वो समय पर पूरा होता है। जो मोनिका है ना, वो आरती लोगों के घर पे आई है आजकल हेल्प करने के लिए। तो भाई वो अपना फर्ज ही निभा रही है एक रिश्तेदार होने का। और यहाँ पर भी लोग मोनिका को नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम तो नौकरानी बनकर कहीं भी चली जाती हो, तुमको हर कोई नौकरों की तरह अपने घर पे बुला लेता है। तो यहाँ पर को ना ये चीज़ दिखती है कि जो आपकी सोच है वो कितनी छोटी है। आपको क्या सिखाया गया होगा, आपकी परवरिश कैसे हुई होगी। भाई आप लोगों के घर में भी तो शादियाँ होती होंगी, आप लोगों के घर में भी तो फंक्शन होते होंगे, या फिर आपके रिश्तेदारों के घर पे फंक्शन होते होंगे। क्या आप लोग अपने घर पे भी कुछ काम नहीं करते हो? अब ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में खाना खुद बन जाता होगा या फिर आपके घर की सफाई खुद हो जाती होगी। भाई आप लोग भी तो कुछ ना कुछ काम करते होंगे ना अपने घर पे। क्या आप लोग अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते? तो क्या आप नौकर हो गए अपने घर में? भाई वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमारे फर्ज होते हैं जो हर किसी को निभाने चाहिए। तो यहाँ पर को आप इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, वो भी एक छोटी बच्ची के लिए। आपको तो बहुत कुछ उससे सीखना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई इतनी छोटी उम्र में आप इतने बड़े बड़े फर्जे निभा रही हो, और ये चीज़ें करना छोड़ आप उसको एक तरह से डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। भाई आप लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए।
आप लोग जो भी नेगेटिव कमेंट करते हो ना, भाई आप कोई छोटे बच्चे तो होंगे नहीं, आपके खुद बच्चे होंगे। तो आप लोगों को इतना तो सोचना चाहिए ना कि भाई एक बच्ची अपने रिश्तेदारों की हेल्प करने के लिए जा रही है, तो वहां पर को आपको ये नहीं दिख रहा कि वो कितनी अच्छी तरह से अपने फर्ज को निभा रही है, कितना अपनत्व भाव से वो अपने रिश्तेदारों के घर में काम कर रही है, कितनी अच्छी से वो जिम्मेदारियां निभा रही है। तो आप लोगों को ना वहां पर भी नेगेटिव कमेंट करना होता है, अगले बंदे को डिमोटिवेट करना होता है। तो भाई थोड़ी शर्म कर लो, इस तरह के नेगेटिव कमेंट जो आप लोग करते हो ना, तो थोड़ा सोच समझ कर लिखा करो कि आप लोग क्या लिख रहे हो। और इसके अलावा कई सारे लोग मोनिका की मम्मी यानी कि आशा जी के बारे में ये बोलते हैं कि भाई ये तो अपने किसी भी रिश्तेदार के घर पे नहीं जाती है। तो भाई आप लोगों को ये नहीं दिख रहा कि वो अपने बच्चों को भेज रही है अपनी जगह पर। अब आप लोग कभी गाँव में रहे होते, आपने कभी जानवर पाले होते, आपने कभी खेती की होती, तब आप लोग इस बात को समझते ना कि भाई अपने घर को छोड़ना कितना मुश्किल होता है जो लोग गाँव में रहते हैं। भाई जानवर जो है उनको भी तो भूख लगती है, उनको भी तो प्यास लगती है। अगर वो सबके सब अपना घर में ताला लगा के अगले बंदे के घर पे चले जाएंगे या फिर रिश्तेदारों के घर पे चले जाएंगे, तो क्या उनके जानवरों को खाना खिलाने आप लोग जाओगे? क्या उनके जानवरों की देखभाल करने आप लोग जाओगे? तो भाई हर चीज़ देखनी पड़ती है। जो लोग गाँव में रहते हैं ना, उनको दोनों जगह का ध्यान रखना पड़ता है, अपने घर का भी ध्यान रखना पड़ता है और अपने रिश्तेदारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं होता है भाई पहाड़ों में रहना, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर की जिम्मेदारी उनके सर पे होती है, जिनको जानवरों को भी देखना है, खेतों को भी देखना है। तो थोड़ा सोच समझ कर कमेंट किया करो। तो इसी वजह से जो मोनिका की मम्मी है ना, तो वो अपने बच्चों को भेजती है हर काम पे कहीं पर भी, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, किसी को ये फील ना हो कि भाई हमारे रिश्तेदार जो है वो हमारी हेल्प करने नहीं आ रहे हैं। तो इसी वजह से वो सब लोग ना कभी भी नहीं जा पाते किसी की भी फंक्शन में। अब कहीं पर को जो आशा जी जो है वो कहीं पर को अपने बच्चों को भेज लेती हैं, या फिर कहीं पर को आशा जी खुद चली जाती है तो उनके बच्चे घर पे रहते हैं। तो ऐसी ही होती है भाई पहाड़ों की लाइफ। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए भाई, जानवरों की भी देख रेख करनी बहुत ज़रूरी है। अब तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई पहाड़ों में जो लोग रहते हैं ना, उनको सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, हर चीज़ का अरेंजमेंट करना काफ़ी टफ होता है भाई। आप लोगों की तरह थोड़ी कि भाई शहरों में रह रहे हो तो कहीं भी फंक्शन में जाना है तो ताला लगा कर चले जाओ। भाई पहाड़ों में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके जानवर हैं और जिनकी खेती है। वो लोग ना लंबे समय तक कहीं भी नहीं जा सकते। तो जो लोग इस तरह से किसी के भी वीडियो में हेट फैलाने के लिए आ जाते हैं ना, तो उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा लॉजिकली सोचकर कमेंट करिए। इस तरह कुछ भी आप लोग बोल देते हो, तो आप लोग जरा ये सोचिए कि आप लोग अगर उनकी जगह पर होते तो आप क्या करते, और अगर आपको कोई ये सब बोलता तो आपको कैसा फील होता। तो जरा उनकी जगह पर ना खुद को रख कर देखना, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।